everyone, welcome to Padhai Pe Charcha, a platform where you will get knowledge about subjects like science, English. In few days, we will come with our TET classes and even we will look forward for competitive classes also. We all know that subject has its basic of its origin, and so does English. So this is your English teacher and we are going to start with our English classes. The first topic that is to be covered in English is parts of speech. Why parts of speech, you must be thinking. Parts of speech is known as a backbone of English. क्यों बोलते हैं इसे बैकबोन? क्योंकि इसके थ्रू हमें पता चलता है कि एक लैंग्वेज को बोलना कैसे है, उसे यूज़ कहाँ करना है, किस तरीके से यूज़ करना है और इसके कितने फॉर्म्स होते हैं. ये सारा कुछ हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच में पता चलता है. So without any further ado, let us start with our today's topic named parts of speech. So before we start our chapter, the parts of speech, let us first know about sentence. What is a sentence? Sentence is not saying a word as usual. जो हम लोग रोज़ बोलते हैं वो सेंटेंस नहीं होता है. हाँ, हम लोग जो बोलते हैं वो एक पार्ट ऑफ सेंटेंस है, बट मोस्टली हम लोग इनफॉर्मल तरीके से रोज़ बात करते हैं. बट इन अ फॉर्मल वे देर इज़ अ प्रॉपर वे ऑफ फ्रेमिंग अ सेंटेंस. एक सेंटेंस में फ्रेज होता है, क्लॉज होता है. फ्रेज क्या होता है? फ्रेज इज दैट फॉर्म और ग्रुप ऑफ वर्ड विच however is itself a sentence but does not have any meaningful sense, और clause make meaningful sense होता है. Like हम लोग बचपन में पढ़े होंगे in our school times that a sentence is formed with subject plus verb plus object. ये जो subject और verb होता है उसी को हम लोग बोलते हैं phrase और clause. तो ये verb होता है, ये आता है किसमें? ये आता है verb प्लस प्रीपोजिशन. इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, इन अ सेंटेंस इफ आई से आई एम the sentence is I am doing my homework. तो इसमें ये जो पहला पार्ट होता है, द फर्स्ट पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, इसको हम लोग बोलते हैं फ्रेज. अगर इफ वी से आई एम डूइंग, ये एक सेंटेंस है बट इसका कोई मीनिंग निकल के नहीं आ रहा है. बट इफ आई से माई होमवर्क, तो माई होमवर्क इज ऑल्सो अ सेंटेंस बट इसका अपने एक मीनिंग है. दिस इज वॉट अ सेंटेंस इज. Now take one example. If I say I went to market with my sister. If I see this sentence, so इसमें क्या है, हम लोग सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन बैठा सकते हैं. इफ वी से आई वेंट टू मार्केट, ये क्या हो गया? इसमें फ्रेज और क्लॉज भी आ रहा है. फ्रेज और क्लॉज कैसे आ रहा है? फ्रेज हो गया आई वेंट टू मार्केट. अगर हम लोग इसमें फ्रेज देखेंगे तो फ्रेज आया आई वेंट.
आई वेंट जो वर्ड है वो हुआ फ्रेज, टू मार्केट हो गया clause, and if we see with, what is with? With is a preposition, and if we say see sister, my sister, my, the word my here is a verb. We will further study about verb and preposition, which will be cleared to you. Okay, so moving further, we will discuss about parts of speech. Total there are 8 parts of speech that we see: noun, pronoun, adjective, adverb, conjunction, preposition, verb, and interjection. Remember, this is a video with an objective for schools, so we will not discuss in detail, क्योंकि डिटेल हमें आपको जब आप हायर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जाते देन यू हैव टू स्टडी इन अ मोर डिटेल्ड वे. अभी वो स्कूल पर्सपेक्टिव से है, सो वी विल डिस्कस इन अ वेरी कंसाइज मैनर. सो व्हाट आर पार्ट्स ऑफ स्पीच? पार्ट ऑफ स्पीच से हमें रोल का पता चलता है. व्हाट इज़ द रोल ऑफ अ सेंटेंस एंड वर्ड. एक वर्ड्स, वो जो हम वर्ड बोल रहे हैं, जो सेंटेंस हम यूज़ कर रहे हैं, उसका मीनिंग क्या है, या फिर हम किस तरह से बोल रहे हैं. दैट आइडेंटिफाइज वेदर वी आर यूजिंग द पार्ट ऑफ स्पीच और नॉट. हम जो भी बोलते हैं, वी इन वेरी कॉमनली ऑल्सो, हम जब रेगुलर कॉन्वर्सेशंस भी करते हैं, वी यूज़ पार्ट ऑफ स्पीच, चाहे वो इंग्लिश में करते हो या हिंदी में करते हो. वी यूज़ ग्रामर विथ आर सेंटेंस, क्योंकि बिना ग्रामर के अगर सेंटेंस बोलेंगे, द सेंटेंस विल have no meaning. So let us discuss what are the parts of speech. The first part of speech is noun. How do we identify a noun? We identify a noun if in a sentence we get the questions like who, what, when, why. अगर हमें एक सेंटेंस में सारे क्वेश्चंस मिल रहे हैं, दैट मीन्स वी आर यूजिंग नाउन. एग्जाम्पल, राम इज वॉकिंग. एक सेंटेंस हुआ. तो यहाँ पे हमें कौन से क्वेश्चन का आंसर मिल रहा है? इफ़ वी लुक इन द सेंटेंस राम इज़ वॉकिंग, इस सेंटेंस में हमें क्वेश्चन किसका मिल रहा है, आंसर किस क्वेश्चन का मिल रहा है? व्हाट. हमें व्हाट का आंसर, यहाँ पे हमें किस चीज़ का आंसर मिला? व्हाट. सो नाउन क्या होता है? जब हमारे क्वेश्चंस को आंसर कर रहा होता है, देन वी से नाउन. Now next is types. Now next comes types. Majorly 5 types of noun: common, proper, abstract, material, and concrete. This is what we have studied in school. What is a common noun? Common noun क्या होता है? जो हम common day to day में यूज़ करते हैं, like star, planet. ये सब क्या हो गया? These identify certain thing, but इसमें कोई clear instruction नहीं होता है कि ये किस particular चीज़ के बारे में बात कर रहा है. But if we use words like Ram, sun,
मून, ये सारा क्या है? वी आर गिविंग अ प्रॉपर नेम, लाइक हम स्टार बोल रहे हैं तो विच टाइप ऑफ स्टार? ध्रुव तारा, राम, नेम ऑफ अ पर्सन. व्हाट इज प्रॉपर नाउन? प्रॉपर नाउन हम पढ़ते हैं जब, व्हाट इट इज डेफिनेशन ऑफ नाउन, हम लोग जब स्कूल में पढ़ते थे तो व्हाट वी से, नाउन इज नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग एंड मटेरियल. नाउ कम टू एब्स्ट्रैक्ट नाउन. एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होता है जहाँ पे हम वी शो सर्टेन फीलिंग, फीलिंग इन द सेंस कि हमें कोई चीज़ जब हम एक्सप्रेस करते हैं तब हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन यूज़ करते हैं, लाइक लव, ब्यूटिफुल, ऑनेस्ट. दीज आर व्हाट? एब्स्ट्रैक्ट नाउन. क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं, कोई हम हमारा जो इमोशन है वो एक्सप्रेस कर रहे हैं, देन दैट इज व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन. देन नेक्स्ट इज कॉन्क्रीट नाउन. कॉन्क्रीट नाउन क्या होता है? कॉन्क्रीट नाउन आर दोज विच रेफर टू ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट, जब हम किसी ऑब्जेक्ट के बारे में बात करें, लाइक पॉट, सॉरी, फ्लावर, देन टेडी, ये सब क्या हो गया? सब ऑब्जेक्ट है. तो दैट मीन्स वी आर यूजिंग कॉन्क्रीट नाउन. एंड नेक्स्ट कम्स मटेरियल नाउन. व्हाट इज मटेरियल नाउन? मटेरियल से हमें क्या समझ में आता है? मटेरियल मीन्स द क्वालिटी और द क्वांटिटी, लाइक हम लीटर, केजी, इन सब में मटेरियल खरीदते हैं. दैट इज व्हाट अ मटेरियल नाउन इज. लाइक buy 1 kg of milk. ये भी एक तरह का नाउन का ही एग्जाम्पल है, बट व्हाट दिस नाउन इज, दिस इज अ मटेरियल नाउन. नेक्स्ट is pronoun. What is a pronoun? Pronoun are the word that is used in place of noun. That is what we know. So, what are pronouns? He, she, it, they, that. यही सब हम स्कूल में पढ़े हैं कि this is what a pronoun is. But above all, pronoun के भी कुछ टाइप्स होते हैं. There are 4 types of pronoun. पहला है superlative, then is objective, then is possessive, and next is demonstrative. So one by one we will see what are these. Superlative. Superlative means superior. So what is the superior in any pronoun? सबसे superior क्या होता है? He, she. When we talk about a person, that is what superior is. He, she, I, we. जब हम किसी person के बारे में बात कर रहे होते हैं, then we say we are using superlative pronoun. Then is objective. अगर हम objective के बारे में बात करते हैं तो objective is what? Mine, him,
her, us. जब we use plural, हम ही शी आई वी का जब प्लूरल फॉर्म यूज़ करते तो उसका प्लूरल वही हुआ माइन हिम हर अस, तो इसका प्लूरल हो गया। तो प्लूरल जब हम यूज़ करते हैं दैट इज़ ऑब्जेक्टिव। पोजेसिव, पोजेसिव से क्या समझ में आएगा कि हम लोग एग्जाम्पल हो गया, नॉर्मल एग्जाम्पल जैसे लेते हैं, वो चीज़ सिर्फ मेरा है। सो व्हाट कैन इट बी? माइन। जब हम किसी पे हक जताते हैं देन दैट इज़ व्हाट पोजेसिव इज। योर्स, देयर्स, ये सब क्या हुआ? ये हक। जब हम कोई चीज़ पे हक जताते हैं देन व्हेन वी से दैट थिंग इज आर्स, तो दैट इज़ व्हाट पोजेसिव इज। तो यहाँ पे आर्स भी लिख सकते हैं हम लोग। नाउ नेक्स्ट इज डिमॉन्स्ट्रेटिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव क्या हो गया? जब हम किसी चीज़ के बारे में बताते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट अदर थिंग लाइक दैट, दिस, दोज, ये सब क्या हो गया? दीज आर प्रोनाउन। So I guess you all have understood what is noun and what is pronoun. Now next, comes verb. What is verb? Verb is one of the most important part of figure of speech. Figure of speech का ये one of the most important part होता है because through verb what we can understand, verb से हमें समझ में आता है कि उस सेंटेंस में क्या एक्शन हो रहा है। एक वर्ब को हम लोग और क्या बोलते हैं? The another word for verb is action word. Whenever there is any action in a sentence, we say that is a verb. Even the verb changes according to a tense. जैसे हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। The first example is run as fast as you can. This is one example. The coach congratulated us. This is another word. तो इस सब में वर्ब क्या हो गया? दैट इज शोइंग एनी एक्शन। जैसे रन, इट इज शोइंग एन एक्शन। एक्शन क्या शो कर रहा है? रन। कैसे रन करना चाहिए? फास्ट, एज यू कैन। दिस इज अनदर एक्शन वर्ड। नेक्स्ट सेंटेंस में एक्शन क्या शो हो रहा है? कॉन्ग्रेचुलेट। तो देन कॉन्ग्रेचुलेट इज व्हाट? एन एक्शन वर्ड। Verb does not necessarily require any subject as it is complete in itself, but it requires to show action we need to take help of a subject, that is known as helping verb. Verb ऑलरेडी एक कंप्लीट सेंस दिखाता है। जब भी हम वर्ब हम यूज़ कर रहे होते हैं, वर्ब शोज दैट इट इज़ कंप्लीट इन इट सेल्फ। तो इसे कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट का हेल्प लेने का ज़रूरत नहीं होता है, बट
जो वर्ब किसी सब्जेक्ट का हेल्प लेता है देन वी सी इट एज एक्शन वर्ड्स. एक्शन वर्ड का एग्जाम्पल हो गया ही रन very fast. Why it is an action? Why it is a helping verb? हम लोग इसको एक helping verb क्यों बोलते हैं? Because the word he here is a pronoun. Fast here is a proper noun. Sorry, a common noun. He क्या हो गया? एक pronoun हो गया. Fast क्या हो गया? एक noun हो गया. Which type of noun? Common noun. तो जो run, the word run is taking help from noun and pronoun. वो दोनों का हेल्प लेके एक सेंटेंस फॉर्म कर रहा है क्योंकि इट इज़ नाइदर कमिंग इन द बिगिनिंग नॉर कमिंग इन द एंड. तो ये क्या हो गया? दिस इज एंड हेल्पिंग वर्ब. I guess you have understood. We will discuss about its form further in next class. Now comes adjective and adverb. If you might be thinking कि मैंने adjective और adverb को साथ में क्यों लिया, that is because both adjective and adverb is known as describing words. क्योंकि दोनों ही adjective और adverb को हम लोग describing verb बोलते हैं, that is क्रिया और क्रिया. adverb क्या होता है? एडवर्ब को हम लोग बोलते हैं क्रिया विशेषण एंड एडजेक्टिव को हम लोग बोलते हैं विशेषण. तो दोनों ही एक डिस्क्राइबिंग वर्ब होता है. कैसे? इन हिंदी हम लोग पढ़ते हैं ना कि जो क्रिया का विशेषण बता तो उसे क्रिया विशेषण कहते हैं. मीन्स एडवर्ब हैज़ टू बी यूज विथ वर्ब. वर्ब के साथ ही एडवर्ब जाएगा. दैट इज वाई we say it is a describing word. How? Adverb describes verb. For an example, if I say come here, the word here is an adverb. Sorry, the verb here is a verb. जो वर्ड हेयर हम लोग यहाँ यूज़ किए हैं ये क्या है? ये एक वर्ब है. पर किस तरह का वर्ब है वो कैसे पता चलेगा? वो हमें एडवर्ब बताएगा. तो हेयर इज विच टाइप ऑफ वर्ड? इट इज एन एडवर्ब ऑफ प्लेस. सो अंडरस्टूड. हम लोग जो वर्ब यूज़ करते हैं उस वो वर्ब का फॉर्म क्या है, किस तरह का वो एक वर्ब है. दैट इज वॉट एडवर्ब्स टेल्स अस. एंड what is an adjective? Adjective is what describes noun and pronoun. जब हम लोग noun और pronoun को describe करने के लिए कोई word लेते हैं then we call it as adjective. Adjective noun से पहले भी आ सकता है, noun के बाद भी आ सकता है. It can come at any place. For example, if I say Sham has done a wonderful task. So we know Shyam is what? A noun.
task is what? A noun. तो हम जब इसे डिस्क्राइब करेंगे कि श्याम हैज़ डन अ टास्क, दैट बिकम्स अ सेंटेंस. लेकिन वो किस तरह का टास्क किया है, व्हाट टाइप ऑफ टास्क ही हैज़ डन a wonderful task. When we add word that expresses a noun, make it a complete sentence, then we say we are using adjective. श्याम एक नाउन है, टास्क भी एक नाउन ही हुआ क्योंकि नाउन का हेल्प करने के लिए एक हेल्पिंग वर्ब हुआ. सो व्हाट टाइप ऑफ टास्क श्याम हैज़ डन, देन यहाँ पे क्या हुआ, वंडरफुल. सो वंडरफुल बिकम एन adjective. Why? Because it is describing the type of task Shyam has done. Also one more thing, यहाँ पे मैंने एक चीज़ मिस कर दिया कि adverb जो होता है, adverb tells us the meaning of how, when and where. जब इन तीनों का एक सेंटेंस में हमें मीनिंग समझ में आ रहा है कि हाँ ये तीन हाउ व्हेन वेयर का आंसर हमें एक सेंटेंस में मिल रहा है, देन दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ एन एडवर्ब. मैंने नाउन में बोला था कि नाउन में हमें कौन सा एग्जाम्पल मिलता है, हु, व्हाट, whom. इन तीन का एग्जाम, whom, what, whom, इन तीन का जब हमें आंसर मिलता है देन वी से इट इज़ अ नाउन. बट एडवर्ब में हमें सिर्फ तीन आंसर्स मिलता है, हाउ, व्हेन एंड वेयर. नाउ नेक्स्ट कम इज preposition, conjunction and interjection. So what is a preposition? The word preposition से हमें क्या समझ में आता है, what is pre? Let's divide the word. Preposition, pre means what? Pre means पहले. So preposition will always come before a noun or a pronoun. Like cat is under the table. Under the table. Here cat is a noun, table is also a noun. तो table के पहले आया under. So what is this? This is an example of preposition. Conjunction. What is a conjunction? Conjunction are joining words, जो एक phrase और clause को join करता है. जैसे Ram is a dancer and a singer. If we say Ram is a dancer, अगर हम ये सेंटेंस यूज़ करें राम इज़ अ डांसर, ये क्या हो गया, ये एक क्लॉज है. बट अ सिंगर, सिंगर भी एक क्लॉज है. तो जब दो क्लॉज को साथ में जॉइन करते हैं, दो क्लॉज मिला के भी एक सेंटेंस बनता है. बट दो फ्रेज मिला के कभी एक सेंटेंस नहीं बनता है. सो व्हेन we combine two clause together to make a sentence, or we combine two phrase and clause together, then also we say we are using conjunction.
कंजंक्शन क्या होते हैं? एंड, yet, although. These are what conjunction is. Now the last one is interjection. Interjection क्या होता है? It is used for expression. जब हम कोई चीज़ express करते हैं, the words like wow, ah, yuppie, yippee, alas. जब हम हमारा एक सडन चेंज ऑफ एक्सप्रेशन होता है, देन वी यूज इंटरजेक्शन. So this was all about parts of speech. Also, further in our further classes, we will discuss these in details with its types. Thank you and have a nice day.